तो अपना चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 12 वेव ऑप्टिक्स, और ये आज उसकी लास्ट क्लास है। मैंने पिछली क्लास में भी ये बोला था कि ये लास्ट क्लास है, लेकिन 3 छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं। विभेदन सीमा, न्यूनतम विभेदन कोण या जिसे न्यूनतम पृथक्कारी कोण भी बोलते हैं, और विभेदन क्षमता, और फिर इसके न्यूमेरिकल। तो थ्योरी की ये लास्ट क्लास है। इसके बाद आपके ध्रुवण हैं जो सिलेबस से हटा दिए हैं। मैं एक बार और बता देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तरंगाग्र किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हाइगेन के तरंगाग्र सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या, और उसके बाद आता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDAC, जिसमें आपको उसका गणितीय विश्लेषण पढ़ना है। उसके बाद फ्रिंज चौड़ाई, फिर फ्रिंज चौड़ाई के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर वाइट लाइट यूज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेंटर पे हमेशा दीप्त फ्रिंज क्यों बनती है। उसके बाद आपने बात की प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है उसको समझाने के लिए 2 साइंटिस्ट आए, एक तो फ्रेनेल और एक फार्नहोफर। अपने सिलेबस में क्या है, फार्नहोफर का विवर्तन है जो मैंने कल बता दिया। इसे एकल स्लिट विवर्तन भी बोलते हैं। उसके बाद आपके नोट्स के अंदर दे रखा है फ्रेनेल विवर्तन और फार्नहोफर विवर्तन में अंतर, वो क्वेश्चन भी आपको याद करना है। और एक नोट्स के अंदर लिखा हुआ है कि व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है। ये सारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका विभेदन सीमा, न्यूनतम विभेदन या पृथक्कारी कोण, और विभेदन क्षमता। तीनों ही टॉपिक एक जैसे से ही है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे रात के अंदर मान लो एक गाड़ी आ रही है दूर से, 4 व्हीलर आ रहा है, उसकी दोनों लाइटें ऑन है। अगर वो दूर से आ रही है तो आपको क्या लगेगा कि सिर्फ एक लाइट है। ऐसा हुआ है क्या कभी? लेकिन जैसे जैसे वो पास आएगी आपको पता चल जाएगी कितनी लाइटें हैं, 2 लाइटें हैं। समझ में आई बात? जैसे कुछ लोग तो इन दोनों, ये 2 चौक है, इनको इतनी दूरी से विभेदित कर सकते हैं कि ये 2 है, ठीक है। लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे बोलेंगे सर ये एक ही है। अभी तो आप मेरे बिल्कुल नजदीक बैठे हो, जैसे मान लो बहुत दूर 2 तारे हैं, ठीक है, तो आपको लगेगा कि एक ही तारा है। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं भाई? कुछ लोग तो, जैसे ये मेरी 2 उंगलियां हैं, काफी दूर से मैं आपको दिखाऊं तो आपको लगेगा कि कितनी उंगलियां है, ये एक ही है। कुछ लोग इसको यहां से भी विभेदित कर सकते हैं कि कितनी है, ये 2 है। तो ये जो है इसे क्या बोलते हैं? विभेदन सीमा। क्या है? विभेदन सीमा। मान लो ये दोनों चीज है, क्या ये मेरी आंख पे कोई कोण बनाएगी? ये मेरी आंख पे कोई कोण बनाएगी, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूनतम विभेदन कोण, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक बंदा तो यहां से इन दोनों को स्पष्ट देख सकता है, अलग अलग देख सकता है, इतनी दूरी है, और एक यहां से, तो बताओ विभेदन क्षमता किसकी ज्यादा है? इस वाले की है या इस वाले की? बाद वाले की या पहले वाले की? बाद वाले की। बात समझ में नहीं? एक बंदा तो इसको यहां से विभेदित करता है कि यार ये 2 है, और एक यहां से बोल सकता है कि ये 2 है। तो क्या इसकी पृथक्कारी सीमा ज्यादा है और वो कोण भी क्या होगा? ज्यादा होगा, लेकिन इसकी पृथक्कारी सीमा या विभेदन सीमा जो है वो क्या है? कम है। और क्या पृथक्कारी कोण भी कम है, लेकिन पावर किसकी ज्यादा है? विभेदन क्षमता किसकी ज्यादा है? बाद वाले की। क्या मैं बोल दूं विभेदन क्षमता जो है वो विभेदन सीमा और न्यूनतम विभेदन कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है? बोलो। अब इसकी डेफिनेशन ही याद करनी है। देखो डेफिनेशन क्या है विभेदन सीमा की, कि 2 वस्तुओं के मध्य की वह न्यूनतम दूरी, 2 वस्तुओं के मध्य की वह न्यूनतम दूरी जहां तक कोई प्रकाशिकीय उपकरण, अब ये एक नया वर्ड आ गया प्रकाशिकीय उपकरण, अपने रे ऑप्टिक्स के अंदर है सिंपल माइक्रोस्कोप, इनके सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, ये चीजें हैं। जबकि मेरी आंख को भी मैं क्या बोल सकता हूँ? प्रकाशिकीय उपकरण बोल सकता हूं। अरे बोलो, इससे भी तो मुझे दिखाई देता है। तो क्या परिभाषा बनेगी कि 2 वस्तुओं के मध्य की वह न्यूनतम दूरी
जहां तक कोई प्रकाशिकीय उपकरण उन्हें अलग अलग देख सकता है, प्रकाशिकीय उपकरण की विभेदन सीमा कहलाता है। क्या बात समझ में आएगी? जैसे मान लो ये दो वस्तुएं हैं, अगर कोई प्रकाशिकीय उपकरण इनको दोनों को अलग अलग देख सकता है तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी? इसकी विभेदन सीमा। बोलो, याद कर लोगे ये परिभाषा। वो आपसे पूछ लेगा कि विभेदन सीमा किसे कहते हैं? जब दो वस्तुओं के मध्य की वह न्यूनतम दूरी जहां तक कोई प्रकाशिकीय उपकरण उन्हें अलग अलग देख सकता है, तो उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? विभेदन सीमा बोलते हैं। ये परिभाषा याद हो जाएगी। दोबारा बोल देता हूं कि दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जहां तक कोई प्रकाशिकीय उपकरण उन्हें अलग अलग देख सकता है, उन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? विभेदन सीमा बोलते हैं। अब है, इसे लिखा जाता है थीटा मिनिमम। क्या है ये? थीटा मिनिमम। देखना, जैसे ये दो वस्तुएं हैं, वस्तु 1 और वस्तु 2, ये A है और ये B है। क्या ये जो है इनके बीच की दूरी जो क्या होगी? विभेदन सीमा होगी। बोलो, होगी क्या? विभेदन सीमा। क्या ये जो है इस प्रकाशिकीय उपकरण पे कोई कोण बनाएंगे? जैसे मैं मेरी आंख से ही देख रहा हूं, तो क्या ये कोई कोण बनाएगी इस पे? इसे क्या बोलेंगे अपन? थीटा मिनिमम। क्या ये? थीटा मिनिमम, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूनतम विभेदन या न्यूनतम पृथक्कारी कोण। परिभाषा बता दूं, क्या है इसकी परिभाषा? विभेदन सीमा या न्यूनतम पृथक्कारी दूरी की स्थिति में प्रकाशिकीय उपकरण पर बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? न्यूनतम विभेदन या न्यूनतम पृथक्कारी कोण। कोई दिक्कत है किसी को? देखो, विभेदन सीमा या न्यूनतम पृथक्कारी दूरी एक ही बात है। विभेदन सीमा बोलो या न्यूनतम पृथक्कारी दूरी की स्थिति में प्रकाशिकीय उपकरण पर बनने वाले कोण को न्यूनतम विभेदन या पृथक्कारी कोण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, एक टॉपिक आता है दूरदर्शी से, वो मैं वहां थोड़ा आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि देखो, किसी दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी का जो द्वारक होता है, द्वारक का मतलब समझ गए, जहां से प्रकाश इंटर करता है, तो वो क्या होता है? उसका द्वारक कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। और जब प्रकाश उससे इंटर करता है तो सेंटर पे क्या बनता है? एक उचिष्ट बनता है। उचिष्ट कैसे बनेगा? क्योंकि वहां पे विवर्तन होगा। अरे सिंगल स्लिट है, जैसे ये मान लो यहां से आप देख रहे हो, तो क्या इसका द्वारक गोल होगा? अरे भाई कौन ले आएगा? भाई दो दत्तू सन्यू ला आंख का लगा के देखा करो थे मेले में, कौन ले आएगा? कहते देखा होगा। तो उसका द्वारक कैसा होता है? गोलाकार होता है। और जो आंख की ओर जो लेंस होता है उसे अभिनेत्री लेंस बोलते हैं। उसे अभिनेत्री लेंस बोलते हैं। अभिनेत्री वो नहीं कैटरीना कैफ और वो नहीं है। ये अभिनेत्री वो लेंस जो आंख की ओर होता है। कहते अच्छा बाकी अनुष्का के गुरुजी नहीं, अभिनेत्र लेंस बोला है मैंने, नेत्री तो बोल दिया मैंने। ऐसी अभिनेत्री जो आंख की ओर लेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? अभिनेत्री लेंस। और जो वस्तु की ओर होता है उसे अभिदर्शक लेंस। कौन सा? अभिदर्शक लेंस। तो जितने भी जैसे दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी की बात करो तो उसका द्वारक कैसा होता है? गोलाकार होता है। तो उससे जब प्रकाश इंटर करेगा तो क्या होगा? वहां पे विवर्तन बनेगा। क्या बनेगा? विवर्तन होगा। और विवर्तन होने से केंद्र पे क्या होगा? उचिष्ट होगा। और उसके बाहर क्या होगा? गोलाकार विवर्तन प्रतिरूप बनेगा। गोलाकार विवर्तन प्रतिरूप बनेगा, जिससे वस्तु जो है वो आपको कैसी दिखेगी? धुंधली दिखेगी। कैसी दिखेगी? धुंधली। विवर्तन की वजह से इसे बोलते हैं गोलीय विपतन। क्या ये कोई एक दोष होता है प्रकाश के उपकरण के अंदर, ये एक दोष होता है। वो मैं वहां समझाऊंगा कि इसको दूर कैसे करते हैं। गोलीय विपतन, पता नहीं क्या होता है, ये एक दोष है, अजीब सा नाम है इसका। तो इस दोष को दूर करने के लिए दोबारा बोल देता हूं मैं, क्या है? किसी दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी का द्वारक वर्ताकार होता है। अतः इस स्थिति में केंद्रीय उचिष्ट के चारों ओर विवर्तन का वर्ताकार प्रतिरूप प्राप्त होता है, जिसे गोलीय विपतन कहते हैं। इस स्थिति में दोनों वस्तुओं के प्रतिबिंबों को विभेदित करने की स्थिति में न्यूनतम विभेदन कोण
न्यूनतम विभेदन कोण, ये प्रैक्टिकली निकाला जाता है और ये आपको याद करना है। थीटा मिनिमम जो होता है ना वो होता है 1.22 लैम्डा बटे डी। ये वैल्यू ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। दोनों वस्तुओं को विभेदित करने के लिए कम से कम इतना कोण तो होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर इससे कम कोण हो गया तो वो वस्तु कैसी दिखेगी आपको फिर 1 का 2 का पता नहीं चलेगा। अरे बोलो तारा तूरा आपा देखा, जब आपा बेखा नहीं देखा, जब अपन के 2 दिख जाएगा, लेकिन उनके बीच का जो है वो न्यूनतम कोण कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। अगर इससे कम है तो वो वस्तुएं तुम्हें अलग अलग नहीं दिखेगी। ये डाटा आपको याद करनी है भाई। थीटा मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा। लैम्डा क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। और डी क्या है? उस द्वारक का व्यास, उस द्वारक का व्यास। समझ में आ गई बात? दोबारा बता देता हूं कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में जो द्वारक होता है वो कैसे होते हैं? गोल होते हैं। और उनसे जब वस्तुओं को देखा जाता है तो केंद्रीय उचिष्ट के चारों ओर व्यतिकरण का वर्ताकार प्रतिरूप दिखाई देता है या वर्ताकार विवर्तन होता है। इस स्थिति में दोनों वस्तुओं के द्वारा जो न्यूनतम पृथकारी कोण होता है वो कितना होना चाहिए? 1.22 लैम्डा बटे डी। और ये वैल्यू आपको याद करनी है, न्यूमेरिकल के अंदर ये काम में आएगी। लैम्डा क्या होता है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। और कैपिटल डी क्या है? द्वारक का व्यास। बात समझ में आ गई? अब अपन क्या करते हैं? विभेदन। देखो दोबारा सुन लो, विभेदन सीमा क्या है? दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिससे कोई प्रकाश के उपकरण उन्हें अलग अलग देख सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं? विभेदन सीमा। और न्यूनतम विभेदन या पृथककारी कोण क्या होता है? न्यूनतम विभेदन सीमा या न्यूनतम पृथककारी दूरी की स्थिति में प्रकाशिकीय उपकरण पर बनाए गए कोण को क्या बोलते हैं? न्यूनतम विभेदन या न्यूनतम पृथककारी कोण। और अगर किसी प्रकाशिकीय उपकरण का आप प्रयोग कर रहे हो जैसे सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी का, तो उसमें थीटा मिनिमम की ये वैल्यू होनी जरूरी है 1.22 लैम्डा बटे डी। लैम्डा क्या है वहां पे? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। और डी क्या है? द्वारक। किसका? वो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी जो आप यूज कर रहे हो। फिर है विभेदन सीमा। किसी प्रकाश के उपकरण को देखो, किसी प्रकाश के उपकरण द्वारा दो वस्तुओं को अलग अलग देख पाने की क्षमता को क्या बोलते हैं? विभेदन क्षमता। अगर किसी की पृथककारी सीमा और पृथककारी कोण ज्यादा है तो उसकी विभेदन क्षमता क्या होगी? कम होगी। तो क्या मैं बोल दूं विभेदन क्षमता जो है, विभेदन क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? विभेदन सीमा और थीटा मिनिमम के। तीनों परिभाषा याद कर लोगे क्या? मैं फिर बता रहा हूं, परिभाषा पूछ लेगा वो। विभेदन सीमा दो वस्तुओं को अलग अलग देखने की, मतलब दो वस्तुओं को जहां तक अलग अलग देखा जाता है उनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? विभेदन सीमा। विभेदन सीमा की स्थिति में प्रकाश के उपकरण पर जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? विभेदन, न्यूनतम विभेदन कोण या न्यूनतम पृथककारी कोण। विभेदन क्षमता क्या होता है? दो वस्तुओं को अलग अलग देखने की क्षमता को क्या बोलते हैं? विभेदन क्षमता। ये जो है न्यूनतम पृथककारी दूरी और न्यूनतम पृथककारी कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोलो बात समझ में आएगी क्या? इसके बाद अपन टॉपिक पढ़ते हैं दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। क्या ये तीनों चीज समझ में आ गई? अब अपने दो है, एक तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता और एक है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। चलो मैं आपसे एक ऐसे जनरल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी में क्या अंतर है?
दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी छोटी चीजा दिखे तो तारो भी घणो छोटो होवे है। देखो दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी में ये अंतर है, दूर स्थित छोटी वस्तुओं को दूरबीन से देखते हैं, पास स्थित छोटी वस्तुओं को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। बोलो बात समझ में आएगी क्या? अरे बोलो, आगे समझ में आ जाएगी। अपन बात कर रहे हैं किसकी? विभेदन क्षमता किसकी? रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। क्या ये आरटी लिखूंगा इसे? विभेदन क्षमता को क्या बोलते हैं? रिजॉल्विंग पावर। और किसकी है ये? टेलीस्कोप की, यानी कि दूरदर्शी की। मान लिया आपके पास दूर, आप ज्यादातर के तारा तूरा नहीं देखा दूरबीन, ठीक है। मान लिया मेरे पास दो स्टार है, दो तारे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। उनके बीच की जो न्यूनतम पृथक्कारी सीमा है वो कितनी है? L। बोलो, समझ गए क्या? और ये उसका द्वारक है, किसका? दूरदर्शी का। क्या ये कुछ कोण बनाएगी? इसे क्या बोलते हैं? थीटा मिनिमम। बोलो बात समझ में आएगी क्या? ये दूरी मान लेता हूं मैं, कितनी है? D। क्या है ये? D। तो बताओ कैसे लिखे? यदि दो तारों के मध्य की दूरी L और दूरदर्शी की इनसे दूरी कितनी है? D है। तो इस स्थिति में दूरदर्शी के अभिदर्शक द्वारा, अभिदर्शक कौन सा है? जो वस्तु की ओर होता है, बनने वाला न्यूनतम पृथक्कारी कोण। अब बताओ थीटा कैसे लिखूं? क्या मैं इसमें tan थीटा अप्लाई कर दूं? क्या जब मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या ऊपर वाला थीटा मिनिमम बाई 2 और नीचे वाला भी थीटा मिनिमम बाई 2? और थीटा क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। तो क्या मैं थीटा मिनिमम को ऐसे लिख सकता हूं? L/D। बोलो, tan थीटा लगाओगे आप पहले, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या बहुत ही कम है। और अगर थीटा की वैल्यू कम होती है तो आप tan थीटा को लगभग कितना लिख सकते हो? थीटा। बोलो समझ में आ रही क्या बात? अरे बोलो, ठीक है। गड़बड़ होगी क्या? तो यहां से आप इसकी रिजॉल्विंग पावर लिख सकते हो। थीटा मिनिमम एक और बताया था मैंने आपको, जो प्रैक्टिकली आपको याद रखना है, 1.22 λ/d। तो क्या मैं बोल दूं, इसकी जो रिजॉल्विंग पावर होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? थीटा मिनिमम के। बोलो, यही है। तो यहां से इसकी जो विभेदन क्षमता है वो क्या आ जाएगी आपके पास? D/L बराबर कैपिटल D/1.22 लैम्डा। ये याद रखनी है भाई। यहां से कोई आपको 3 चीजें देगा और चौथी पूछेगा। समझ गए क्या? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पीछे 4 न्यूमेरिकल है, कम से कम 3 एग्जाम्पल और 1 ऑब्जेक्टिव में। तो कर लोगे क्या ये? अरे वो समझ में आ गया कि L/D। क्या ये आपने प्रैक्टिकली देखा है? क्या ऐसा होना ही जरूरी है? क्या ये दोनों चीज बराबर होगी? और जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? थीटा के। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अरे बोलो। इसके बाद अपन पढ़ते हैं किसकी? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। और सूक्ष्मदर्शी को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। तो M लगा दूंगा इसके आगे। सुनना अब देखो, जब अपन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो जो वस्तु होती है ना, बोल के बता देता हूं, सूक्ष्मदर्शी से वस्तु की जो स्थिति होती है वो अभिदर्शक लेंस के, अभिदर्शक कौन सा होता है? जो वस्तु की ओर होता है। अभिदर्शक लेंस के कहां होना चाहिए? वो फोकस बिंदु पे। कहां होना चाहिए? फोकस बिंदु। ये चीजें आपको कम समझ में आ रही है क्योंकि आपने अभी तक ना तो दूरदर्शी पढ़ा है और ना ही सूक्ष्मदर्शी पढ़ा है। लेकिन जब दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा
कि जब सूक्ष्मदर्शी से आप वस्तु को देखते हो तो वो वस्तु कहाँ होनी चाहिए, उस सूक्ष्मदर्शी के जो एक तो होता है आंख की ओर लेंस, उसे तो क्या बोलेंगे अभिनेत्री लेंस, और एक वस्तु की ओर होता है उसे क्या बोलते हैं अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक लेंस के कहाँ होता है वो फोकस बिंदु पे, कहाँ होता है फोकस बिंदु पे। तो मान लिया मेरे पास दो वस्तुएं ये, इनके बीच की जो सीमा है वो क्या है एस, क्या है एस, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो वस्तुएं ए और बी, इनके बीच की जो विभेदन सीमा है वो क्या है एस है। और ये कौन सा लेंस हो गया अभिदर्शक लेंस। और क्या इस पे ये कुछ कोण बनेगा, क्या इसे बोल दूं थीटा मिनिमम। ये दूरी कितनी होनी चाहिए एफ के बराबर, क्योंकि जो वस्तुएं होती है वो अभिदर्शक लेंस के फोकल पॉइंट पे होती है, फोकस बिंदु पे होती है। ये कंडीशन पढ़ेंगे अपन सूक्ष्मदर्शी में। सूक्ष्मदर्शी से जब भी किसी वस्तु को देखा जाता है, अगर अच्छा प्रतिबिंब बनाना है आपको या अच्छे तरीके से देखना है, तो जो वस्तु है वो कहाँ होती है उसके फोकस बिंदु पे। तो क्या बेटा यहां से मैं इसका थीटा मिनिमम लिख सकता हूं, क्या होगा वो एस बटे एफ। बोलो क्या एक चीज आपने प्रैक्टिकली पढ़ी है कि 1.22 लैम्डा बटे डी, तो इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है माइक्रोस्कोप की, क्या वो हो जाएगी आपकी एफ अपॉन एस बराबर डी बटे 1.22 लैम्डा। ये एक छोटा सा टॉपिक था, समाप्त हो गया। बोलो समझ में आई क्या बात। दोबारा एक बार बोल देता हूं मैं कि सबसे पहली परिभाषा तो किसकी, विभेदन सीमा की। विभेदन सीमा क्या होती है, दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिससे दोनों को अलग अलग देखा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं विभेदन सीमा। और विभेदन सीमा की स्थिति में प्रकाश के उपकरण पे जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं न्यूनतम विभेदन कोण। और दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी में न्यूनतम विभेदन कोण की वैल्यू फिक्स होती है, वो क्या होती है थीटा मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा बटे कैपिटल डी। फिर अपन ने सोल्व किया दूरबीन की या दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, तो उसके लिए दो तारे हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी है एल, और ये अभिदर्शक लेंस पे कितना कोण बना रहा है थीटा मिनिमम, और वो दूरी कितनी है डी। तो यहां से tan थीटा लगा सकते हो आप एल अपॉन डी। तो एल अपॉन डी बराबर क्या हो जाएगा 1.22 लैम्डा बटे कैपिटल डी। और जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो इसकी उल्टी होती है, तो यहां से इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी आर टी बराबर डी बटे एल बराबर कैपिटल डी 1.22 लैम्डा। ऐसे अपन बात करते हैं कि इसकी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता में जो वस्तु होती है वो उसके अभिदर्शक लेंस के फोकल पॉइंट पे होती है। तो दो वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी है एस, कितना कोण बन रहा है थीटा मिनिमम। तो यहां से थीटा मिनिमम क्या आ जाएगा एस बटे एफ बराबर 1.22 लैम्डा बटे डी। तो इसकी जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या आ जाएगी एफ अपॉन एस बराबर डी बटे 1.22 लैम्डा। अब अपन इस पे एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, वो चारों ही न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो आप बुक निकालो, इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है भाई। ठीक है, एक बुक दे दो मेरे को, एग्जाम्पल नंबर 12 और 13। देखो पहले एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। उदाहरण 11। ये क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि फॉर्मूला बेस है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये फॉर्मूले भूल जाओगे आप। एग्जाम में आपको ध्यान में नहीं रहेगा कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये हटके थोड़ा सा टॉपिक है भाई। क्या है, एक माउंट पॉलमर में स्थित हेल स्थित दूरदर्शी का व्यास, वाह ये कोई जगह है, वहां पे कोई दूरदर्शी है और उसका व्यास दे रखा है आपको। डायमीटर कितना है इसका 5 मीटर, क्या है 5 मीटर का व्यास है। 600 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य है। क्या प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य दे रखी है वो 600 नैनोमीटर है। नैनो का मतलब 10 टू पावर
-9 मीटर, यही होता है क्या नैनो का मतलब। तो क्या पूछा है, प्रकाश के लिए सीमांत विभेदन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं? हम जानते हैं कि थीटा मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा कितना 600 गुणा 10 की घात -2 और डी कितना 5। अब इसको घर बैठ के सोल्व कर लेना। ये शायद 1.46 गुणा 10 की घात -7 रेडियन। देखो कितना छोटा कोण बन रहा है, बोलो। ये आंसर भी रट लेना अभी इस क्वेश्चन का। चलो आगे। अरे फॉर्मूले में वैल्यू तो रखनी है। फॉर्मूला क्या था, क्या है 1.22 लैम्डा बटे कैपिटल डी। बोलो, समझ जाओगे। फिर है एग्जाम्पल नंबर 12। क्या है, दो संकीर्णीय छिद्रों के मध्य की दूरी, संकीर्ण छिद्र यानी कि 2 होल दे रखे हैं आपको, इनके बीच की दूरी मान ली मैंने कितनी है L, वो कितनी दे रखी है आपको 1.1 कहाँ है 1.25 पता नहीं 1.525 मिलीमीटर है क्या, ये मीटर में हो गया। आगे तरंग धैर्य भी दे रखी है, लैम्डा कितनी है 5 गुणा -5 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में कर देता हूं, समझ गए क्या भाई। ये 5 गुणा 10 की घात -5 था, गलत बोल दिया। 5 गुणा 10 की घात -5 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। आगे व्यास दे रखा है कितना 0.4, अरे 0 कोई फर्क कौन पड़ा है, सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया, ये बिंदी हटा दूं -3 कर दूं, बोलो मीटर। और दूरदर्शी से वह अधिकतम दूरी ताकि छिद्र विभेदित हो सके। क्या पूछा आपसे, ये दूरी पूछी है D, ये D पूछा है भाई, बोलो यही पूछा है क्या बेटा। ये आपने पढ़ा है अभी L बटे स्मॉल d लिखना है यहाँ, बराबर 1.22 लैम्डा बटे कैपिटल D। आपको क्या चाहिए स्मॉल d चाहिए, तो स्मॉल d बराबर क्या होगा L कैपिटल D बटे 1.22 लैम्डा। क्या तीनों वैल्यू दे रखी है, तीनों वैल्यू पुट देना, आंसर मैं लिख देता हूं, कर लो आगे, गुणा भाग कर लेना भाई, 10 मीटर आ जाएगा आंसर। कितना 10 मीटर। कर लोगा, घर बैठ के करिए, ये क्वेश्चन है। अगर बोर्ड में आओगे तो ये चीज ही भूल जाओगा, फॉर्मूला ही भूल जाओगा, तो क्वेश्चन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। एग्जाम्पल 13 12.13। आवाज नहीं, क्या बोला है कि दूरी पर पृथक 2 बिंदु दूरदर्शी से बस देखी ही जा सकते हैं जब 600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश काम में लिया जाए। यदि 4800 का काम में लिया जाए तो विभेदन सीमा क्या होगी, विभेदन सीमा क्या होगी। तो बकवास सा क्वेश्चन है। देखो S, इसको S सूक्ष्मदर्शी बोल रहे हैं तो S काम में ले लूं। S बराबर क्या था 1.22 लैम्डा D और F, बोलो नीचे F था, क्या इसको लैम्डा 1 कर दूं। अब F और D नहीं बदलेंगे, अरे उसकी फोक्स दूरी और ये नहीं बदलेंगे, सिर्फ इसने क्या बदल दी, उसकी तरंग धैर्य है। तो S2 बराबर 1.22 लैम्डा 2 F बटे D, बोलो दोनों का भाग लगा लो,
S1 बटे S2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। आपको S1 निकालना है या S2 निकालना तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1 इंटू S1। लैम्डा 2 बोलो कितना है, 4800 एंगस्ट्रॉन्ग है, भले ही एंगस्ट्रॉन्ग में पड़ा रहने दो चाहे, और नीचे 6000 एंगस्ट्रॉन्ग, और S1 0.1 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻⁻4 लिख दूं, 0.1 मिलीमीटर है तो 10⁻⁻3 और ये हो जाएगा। क्या ये इससे कैंसिल हो गया, क्या ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 12 चौके 48 और 12 पांजू 60, तो कितना हो जाएगा बोलो 0.8, यही है 8 पांजू 40 से 10⁻⁻4 मीटर। आंसर किस में है, मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में निकालोगे तो कितना हो जाएगा 0.08 मिलीमीटर। आंसर ये है क्या। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगली वीडियो में अपन सोल्व करेंगे इसके न्यूमेरिकल। तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ना करें। हाँ।